हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ SOF ओलंपियाड के सैम्पल पेपर क्लास 5th के लिए। क्लास 5th में ओलंपियाड में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका सिलेबस क्या है, हम ये देखेंगे। साथ ही इससे सैम्पल क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है 4 सेक्शन में बटा होता है। लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शंस। लॉजिकल रीजनिंग में हम सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या रहता है। पैटर्न, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, जियोमेट्रिकल शेप, मिरर एंड वाटर इमेज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, अल्फ़ाबेट टेस्ट, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, पजल टेस्ट एंड कोडिंग डिकोडिंग। सेक्शन 2 में आपका क्लास 5th के जो मैथमेटिक्स के सिलेबस रहते हैं, CBSE या स्टेट बोर्ड में ऑलमोस्ट वही सिलेबस रहते हैं। न्यूमरल्स, नंबर नेम एंड नंबर सेंस, 7 and 8 डिजिट नंबर्स, कंप्यूटेशन ऑपरेशन, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वेट, capacity, time, temperature and money, conversation, geometrical shapes and solids, angle, perimeter of various shapes and area, rectangle and square, symmetry and data handling। सेक्शन 3 में सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एवरीडे मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं एंड सेक्शन 4 अचीवर सेक्शन रहते हैं, जिसमें सिलेबस से ही रिलेटिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को कुछ अपना लॉजिक लगाना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कुछ लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें बच्चों को कुछ सोचना पड़ता है और फिर उसे करना पड़ता है। तो चलिए लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड हम सैम्पल क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, सैली इज़ ordering a skirt from the catalog. She can choose one of two length, a short skirt and long skirt. Then she can choose one of 3 fabric, pattern, strip, plaid and flower. At most, how many different combination could Sally order choosing the length and a fabric pattern? सैली ने 2 स्कर्ट ऑर्डर किया है जिसमें 3 तरह के फैब्रिक हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि फैब्रिक पैटर्न कितने प्रकार के हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। उसने 2 स्कर्ट ऑर्डर किए हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट, और फैब्रिक जो है 3 प्रकार के हो जाते हैं, स्ट्रिप्स, प्लेड एंड फ्लावर। तो शॉर्ट स्कर्ट में ये 3 फैब्रिक यूज़ हो गए तो कितने हो गए 3। फिर लॉन्ग स्कर्ट में ये तीनों फैब्रिक यूज़ हुए तो कितने हो गए 3। तो इसका 2 कितने हो गए 6। तो कितने प्रकार के फैब्रिक हो जाएंगे 6। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ क्यूब इन द गिवन फिगर इज। क्यूब में इस फिगर में कितने नंबर्स ऑफ क्यूब हैं। तो चलिए काउंट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने हो गए क्यूब्स 12। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ऑड वन आउट, 7 9 4 एंड 6। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 7। 7 is a prime number whereas 9 4 and 6 are composite numbers. Question number 4, which of the following 9th to the right of 17th from the right hand of the given arrangement। ये नंबर्स दिए गए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने पिछले के मैथ वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो आप उसे एक बार अवश्य देखें। चलिए नेक्स्ट सेक्शन हो जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग, जिससे हम सैम्पल पेपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच फिगर हैज़ एन एरिया ऑफ 8 स्क्वायर यूनिट एंड पैरामीटर इज 12 यूनिट। ईच स्क्वायर ब्लॉक ऑफ द साइड्स 1 यूनिट, A, B, C and D।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। 8 स्क्वायर हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 12 यूनिट्स हो जाते हैं। इसको सॉल्व करके आप देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन भी हम करवा चुके हैं। अगर आपसे नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, हम इसे सॉल्व करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A line graph shows the number of people who visit a museum from March to July. How many more visitors are there in April than in June? मान लीजिए लाइन ग्राफ के अकॉर्डिंग शो हो रहा है कि मुंबई में म्यूज़ियम में मार्च से जुलाई के बीच कितने लोग देखने के लिए आए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, अप्रैल में 350 लोग म्यूज़ियम देखने आए थे एंड जून में जो है 250। तो मार्च में जो है जून के तुलना में कितने ज़्यादा लोग म्यूज़ियम देखने आए। तो इसको हम माइनस कर देंगे, 0 0 3 में से 2 गया 1, तो करेक्ट आंसर इज़ 1 और ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी एंगल्स इनसाइड द फिगर आर ग्रेटर देन राइट एंगल? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 5। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फिगर एज? इस फिगर को फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो देख लेते हैं ये फिगर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए और टोटल नंबर्स ऑफ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 4 रो है तो 6 4 जा 24, तो 6 4 जा 24, तो कितना हो गया 1/4। तो फ्रैक्शन हम 1/4 के रूप में दिखेंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। 9। कैटरीना वेंट टू वॉच द मूवी, सी द टाइम एट विच द मूवी एंड इंटर आर शोड ऑन द गिवन 2 clock. हाउ लॉन्ग डिड मूवी लास्ट? तो चलिए क्लॉक के अकॉर्डिंग देखते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 7:15 पर और एंडिंग होती है 10 o'clock। तो वो कितने टाइम की मूवी थी, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हो जाता है 7:15 से 8:15, 7:15 से 8:15, फिर 8:15 से 9:15 और 9:15 से 10 o'clock। तो ये क्या हो गया 1 hours 1 hours 2 hours हो गए और 9:15 से 10 के बीच में कितना हो गया 45। क्योंकि हमारा 60 मिनट का 1 घंटा होता है तो 60 में 15 माइनस करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 2 घंटा 45 मिनट्स, तो 2 hours 45 minutes ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ रोमन न्यूमरल विद द हिंदूज अरेबिक नंबर्स। चलिए इसमें हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैथमेटिक्स में एवरीडे मैथमेटिक्स, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हैरी हैड 500 coins in jar. He sorted the coins into 25 different stacks. Each stack had the equal numbers of coins. How many coins were in each stack? इस तरह के क्वेश्चंस में हमें डिवाइड करना होता है। तो 500 डिवाइडेड बाई 25, 25 2 ज़ा 52 और ये 10 यहाँ आ गया। तो करेक्ट आंसर इज 20 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12। There are 914 students enrolled in elementary school. Middle school has 276 fewer students than elementary school. तो how many students are enrolled in middle school? चलिए इसमें हम देख लेते हैं 914 जो है एलिमेंट्री स्कूल में है और मिडल स्कूल में है 276। इसको हमको माइनस करते हैं तो 14 इधर से 1 ले लिया, 14 में से 6 गया 8, 0 इधर से 1 ले लिए तो 10, 10 में से 7 3 और ये हो गए 8। इसको 1 देने के बाद तो 8 में से 2 गया 6। तो करेक्ट आंसर क्या हो रहा है 628। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 638। क्वेश्चन नंबर 13। टॉम लेफ्ट होम एट 17 AM, go to work. He returned home at 4:45 PM. For how long Tom was away from home? टॉम अगर 7:15 पे घर से काम के लिए जाता है और वापस वो
45 में वापस आता है तो कितने घंटे वो वर्क करता है। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए इसे मैंने लिख के रखा है 7:15 से 8:15, 8:15 से 9:15, 9:15 से 10:15, 10 से 11, 11 से 12:15, 12:15 से 1:15, 1:15 से 2:15, 2:15 से 3:15, 3:15 से 4:15 एंड 4:15 से 4:45। तो इसको हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आवर्स हो जाते हैं। एंड 4:15 माइनस 4:45 इक्वल टू 30 मिनट्स। तो आंसर क्या हो गया 9 आवर्स 30 मिनट्स। तो इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं 9 आवर्स 30 मिनट, ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 अचीवर सेक्शन से क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि हाई थिंकिंग क्वेश्चंस रहते हैं। पार्ट ऑफ द स्केल इज शोन बिलो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रीडिंग एट एक्स। इसको आप रीडिंग करके देखेंगे क्या आ रहा है, किस प्रकार निकालेंगे, इसे आप खुद करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। विवेक रेंटेड ए बाईसाइकिल ऑफ 3 आवर्स, हाउ मच डिड ही पे। अब ये साइकिल का देख लेते हैं। फर्स्ट आवर 7 रुपीज़ रेंट लग रहा है, एवरी एडिशनल हाफ आवर्स 3 रुपीज़। अब विवेक ने कितने आवर्स के लिए साइकिल ली 3 आवर्स के लिए, तो 1 आवर्स में उसको लग गया 7 रुपीज़। फिर सेकेंड आवर्स जो हुआ उसमें हाफ एंड हाफ यानी 3 + 3 रुपीज़ लगा। एंड थर्ड आवर्स के लिए उसको क्या लगा फिर 3 + 3। तो ये क्या हो गया 7 6 6 6 6 6 18 और 1 19, तो 19 रुपीज़ उसे पे करना पड़ेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ये 15 क्वेश्चंस के आपने सैम्पल देखे हैं, जबकि एग्ज़ाम में आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं जिसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करके इसको क्रैक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।